हेलो दोस्तों। आज हम लोग न्याय की दूसरी सीरीज में हैं। हमने पहले क्लास में हमने देखा था न्याय दर्शन की भूमिका। अब इसमें हम लोग न्याय दर्शन की प्रथम सूत्र और द्वितीय सूत्र की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग देखते हैं न्याय की जो परिभाषा है वो वात्स्यायन और वाचस्पति मिश्र ने अलग अलग तरह से दिए हैं। प्रमाण द्वारा अर्थों की परीक्षा करना न्याय है, ये वात्स्यायन द्वारा दिया गया है। वात्स्यायन कहते हैं कि प्रमाण के द्वारा अर्थों की परीक्षा करना न्याय है। प्रमाण अर्थात साधन द्वारा अर्थ अर्थात विषय, यानी पदार्थ में चक्षु द्वारा अगर हम किसी जैसे चक्षु द्वारा हम घट की परीक्षा करते हैं तो उसे हम न्याय कहते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग न्याय दर्शन की दूसरी सीरीज में हैं, जिसमें हम लोग पहले में हम लोग देखे थे न्याय दर्शन की थोड़ी सी भूमिका देखे थे। इसमें हम न्याय दर्शन की दो सूत्र, जो सूत्र संख्या 1 और सूत्र संख्या 2 की चर्चा करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि न्याय दर्शन की जो परिभाषा है वात्स्यायन ने क्या दिया है। प्रमाण द्वारा अर्थों की परीक्षा करना न्याय है, अर्थात प्रमाण द्वारा अर्थों की अर्थात विषय। प्रमाण अर्थात जो 4 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द के द्वारा अर्थ विषय का परीक्षा करना न्याय है। यदि हम अपने प्रत्यक्ष में देखें तो अपनी आँखों से किसी विषय की जैसे घट की हम परीक्षा करते हैं कि वो सही है या गलत है, यथार्थ है या अथार्थ है, तो उसको हम न्याय कहते हैं। वही वाचस्पति मिश्र ने प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, मूलक, प्रतिज्ञा आदि पंचावयव रूप प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा को न्याय कहते हैं। प्रत्यक्ष आदि अर्थात प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाण द्वारा, उसमें भी प्रमाण, मूलक, प्रतिज्ञा। न्याय दर्शन में प्रमाणों में अनुमान प्रमाण प्रमुख है। अनुमान प्रमाण में भी जो पंचावयव बताया गया वे सर्वाधिक प्रमुख है। तो वाचस्पति मिश्र ने कहते हैं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, मूलक, प्रतिज्ञा आदि पंचावयव रूप प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा को न्याय कहते हैं। अर्थात पंचावयव में जो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय या निगमन बताया गया है, उसके द्वारा हम किसी चीज़ की परीक्षा करते हैं तो उसे हम न्याय कहते हैं। अब हम लोग वात्स्यायन द्वारा जो न्याय सूत्र लिखा है उसके में जो प्रथम सूत्र है वात्स्यायन का, उसको हम देखते हैं। उसमें पहला जो सूत्र है वो प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्य अर्थवत् प्रमाणम, ये वात्स्यायन का प्रथम सूत्र है, जिसका अर्थ होता है प्रमाण से किसी वस्तु को जानते हैं। अर्थात प्रमाण से, प्रत्यक्ष आदि से किसी वस्तु को हम लोग जानते हैं तो प्रवृत्ति समर्थ होता है, तो उसको हम प्रमाण कहते हैं। अर्थात हमने कहीं पे जल का आभास हो, अगर हम वहाँ जाकर जल पीते हैं तो जो प्रवृत्ति समर्थ होता है तब हम उसे प्रमाण कहेंगे कि सार्थक है। अर्थात जो हमारा देखने का साधन था वो हमारा सही है, यानी प्रमाण सार्थक होता है। इसमें हम कुछ शब्द देख लेंगे जिसमें हम प्रवृत्ति, सामर्थ्य और इत्यादि की चर्चा करते हैं। प्रवृत्ति उसे कहते हैं जैसे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं या किसी वस्तु को पाने या छोड़ने की इच्छा से जो क्रिया करते हैं वह प्रवृत्ति कहते हैं। यानी किसी वस्तु के ज्ञान होने पर उसे हम छोड़ना चाहेंगे या तो हम उसे ग्रहण करना चाहेंगे, और उसमें जो चेष्टा होगी हम उसी को प्रवृत्ति कहते हैं। और सामर्थ्य प्रवृत्ति का फल के साथ संबंध हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को त्यागना या छोड़ना चाहते हैं या तो पाना चाहते हैं, अगर हम उसे ग्रहण कर लेते हैं तो उसे हम प्रवृत्ति और जो हम ग्रहण किए उसमें एक संबंध हो जाता है, जिसको हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। अर्थ का न्याय दर्शन में अर्थ का मतलब होता है विषय जो 4 तरह का होता है। सुख हेतु, दुख हेतु। दुख को हे भी कहा जाता है और सुख को हान।
इसके बाद हम देखते हैं प्रमाता, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति। ये चार चार टर्म जो है वो न्याय दर्शन के प्रमुख विषय में से एक है। प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है साधन जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को जानते हैं। प्रमाण जो न्याय दर्शन का प्रमुख है, इसमें हम चार प्रमाण की चर्चा की गई है। प्रमाता जिसके द्वारा किसी वस्तु को जाना जाता है उसको हम प्रमाता कहते हैं। जिसके द्वारा किसी वस्तु को जानकर हम उसे छोड़ना या ग्रहण करना चाहते हैं उसको, और जिसके द्वारा जाना जाता है उसको हम प्रमाता कहते हैं। प्रमेय, प्रमेय का मतलब होता है अर्थ। प्रमेय तो अनंत है, पर इसमें न्याय दर्शन में हम देखते हैं कि प्रमेय 12 की चर्चा करते हैं जो आत्मा, शरीर आदि इसमें बताए गए हैं। प्रमिति, प्रमिति का अर्थ होता है ज्ञान। हम जो प्रमाता है वह प्रमाण के द्वारा किसी प्रमेय को जानता है, उसको हम जो ज्ञान उपलब्ध होता है उसको हम प्रमिति कहते हैं। अर्थात प्रमाण के द्वारा किसी विषय को अर्थात प्रमेय को जानने में जो प्रमाता है वो जानता है, तो वो प्रमाता को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रमिति कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रमाण जो पहला सूत्र है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतुआभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। इसके तत्व ज्ञान से अर्थात जो ये 16 पदार्थ बताए गए हैं इसके तत्व ज्ञान से निश्रेष की या अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस न्याय सूत्र का प्रथम सूत्र है जिसमें हम देखते हैं कि न्याय सूत्र में 3 तरह से महावाक्य लिखा गया, जिसमें पहला हम किसी जो 16 पदार्थ है उसका उद्देश्य किया गया है, उसके बाद इसके क्रम से लक्षण बताया गया है और फिर क्रम से इनकी परीक्षा भी की गई है। तो इसमें हम पहला सूत्र में देखते हैं कि न्याय सूत्र ने गौतम द्वारा प्रथम में ही यह बता दिया गया है कि जो ये 16 पदार्थ है इसकी ही चर्चा होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव इत्यादि 16 पदार्थ बताए गए हैं। इसका क्रम भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रमाण के बाद प्रमेय, प्रमेय के बाद संशय, संशय के बाद प्रयोजन। यही क्रम क्यों है? इसमें हम देखते हैं कि प्रमाण जो कि न्याय दर्शन का प्रमुख और प्रधान विषय है। प्रमाण अर्थात साधन। अगर हम साधन को ही न जाने तो कैसे हम किसी विषय को जान सकते हैं? विषय के यथार्थ ज्ञान हो या यथार्थ हो, हम उसका वास्तविक ज्ञान करें या अवास्तविक करें, हम कैसे जान सकते हैं? बिना प्रमाण के नहीं जान सकते, इसलिए प्रमाण को प्रथम रखा गया है। प्रमाण के बाद प्रमेय है। हम प्रमाण से जिस विषय को जानते हैं उसको हम प्रमेय कहते हैं, जिसकी संख्या इसमें 12 बताई गई है। प्रमेय के बाद संशय है। किसी वस्तु को हम जानते हैं तो उसमें हमें पहले निश्चितता नहीं होती है, अर्थात उसमें दुविधा होती है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको हम संशय कहते हैं। प्रमेय के बाद आता है संशय। एक ही वस्तु के बारे में परस्पर विरोधी या परस्पर भिन्न विशेषताओं का एक साथ ज्ञान होना संशय है। संशय के बाद प्रयोजन है। जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्राणी की कोई कार्य करता है वही प्रयोजन है। इसमें न्याय दर्शन का आध्यात्मिक प्रयोजन है जो पदार्थ के तत्व ज्ञान से जो निश्रेष की प्राप्ति की जाती है। दृष्टांत अपने पक्ष के समर्थन में उदाहरण दिए जाते हैं, उसको हम दृष्टांत कहते हैं। सिद्धांत प्रमाणों द्वारा किसी पदार्थ के बारे में निर्णय जो लिया जाता है या स्वीकार किया जाता है उसे हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के 4 तरह का होता है: सर्वतंत्र, परितंत्र, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। इसके बाद आता है अवयव परार्थ अनुमान 2 तरह के होते हैं, एक स्वार्थ अनुमान और एक परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान होता है जो दूसरे के बताने के लिए उपयोग होता है। तो परार्थ अनुमान को पूर्व अभिव्यक्ति करने वाले न्याय वाक्य को प्रत्येक सार्थक अंग को अवयव कहते हैं। अब इसके 5 अंग है, इसलिए हम इसे पंचावयव भी कहते हैं। इसमें 5 अवयव जो वाक्य है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन है। अब के अवयव के बाद आता है तर्क। तत्व ज्ञान की प्राप्ति या स्वपक्ष समर्थन के लिए निमित्त की गई अनिष्ट प्रसंगात्मक कल्पना तर्क है। अर्थात जो अपने मत, जो सही मत है, न्याय के सम्मत मत है, उसको
सिद्ध करने के लिए जो तर्क चलता है उसको हम तर्क कहते हैं। निर्णय पक्ष और विपक्ष के वक्तव्यों पर निरपेक्ष रूप से विचार करने के बाद किसी वस्तु के बारे में निश्चयात्मक धारणा बनाना निर्णय है। यह प्रमाणों का फल भी है। निर्णय के बाद आता है वाद। निर्णय के बाद आता है वाद। तत्व निर्णय के लिए गुरु शिष्य के बीच किया गया विचार जो पूर्वाग्रह से मुक्त हो उसे वाद कहते हैं। इसका फल निर्णय या तत्व निर्णय है। वादी होता है जो हठी नहीं होता, वह न्याय के कथन अनुसार ही चलता है और न्याय वाक्य के मतानुसार ही चलता है और वेद अनुसार भी वो चलता है। इसके बाद आता है जल्प जिसमें अपने पक्ष की अच्छी या बुरे तर्कों की सहायता से स्थापना करने का पूर्वाग्रही वादी तथा प्रतिवादी दोनों में हो। अर्थात जल्प वह है जिसका सिर्फ मतलब है अपने पक्ष की सिद्धि करना। वह पक्ष सही है या गलत है ये नहीं देखता, बस वह चाहता है कि वह मेरा ही पक्ष जो मैं रख रहा हूँ वह सही है, इसके अलावा जो विपक्षी रख रहा है वो सही नहीं है, और अपने ही पक्ष की सिद्धि के लिए वो तर्क देता है जिसमें वो कई त्रुटियां भी करता है। इसके बाद आता है वितंडा उसे कहते हैं जिसमें प्रतिपक्षी का सिद्धांतवादी के मत का किसी तरह खंडन करना ही लक्ष्य होता है। अर्थात इसमें सिर्फ प्रतिपक्षी का अपने जो विपक्षी है उसका मत का सिर्फ खंडन करना ही इसका प्रयोजन होता है। इसके अलावा ना ही अपना ये सिद्धांत देता है और ना ही किसी सिद्धांत को ये स्वीकार ही करता है। जब ये किसी सिद्धांत को मान लेता है तो ये वितंडा में ना होकर ये जप में चला जाता है। इसके बाद आता है हेत्वाभास। हेतु के कुछ विशेषताओं से युक्त और या कुछ विशेषताओं से शून्य अनुचित हेत्वाभास है। अर्थात हेत्वाभास हेतु में किसी प्रकार का दोष आ जाना हेत्वाभास है। छल वक्ता के वक्तव्य को विपरीत या भिन्न अभिप्राय मानकर अर्थ का अनर्थ में परिवर्तन कर देना छल है। जैसे संस्कृत में स्वस्थ का दो अर्थ होता है, एक निरोग होता है, एक मृत्यु। अगर कोई कहे कि रमेश स्वस्थ है तो कोई समझता है कि रमेश ठीक ठाक है, और अगर वह कोई दूसरे व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं वो मर गया है, तो इसका हम यहाँ पर छल हो जाएगा। छल के बाद आता है जाति जिसकी संख्या 24 बताई गई है। मिथ्या उत्तर का दूसरा नाम है जाति, यथार्थ गलत उत्तर देना। इसके बाद निग्रह स्थान। कथा में पराजय के आधार को निग्रह स्थान कहा जाता है। कथा चलता है यानी वादी प्रतिवादी दोनों में चलता है, तो वादी और प्रतिवादी और एक मध्यस्थ कर्ता होता है जो निर्णय लेता है। वादी और प्रतिवादी में कथा करने की योग्यता, शिष्टता और प्रतिभा आदि होनी चाहिए। जो वादी जानबूझकर नियम का उल्लंघन करता है उसे मध्यस्थ निकाल देता है। उसी जो निकाला जाता है उसको ही हम निग्रह स्थान कहा जाता है, यानी पदच्युत कर देना ही निग्रह है। इसकी संख्या 22 बताई गई है। इस तरह हम देखते हैं कि ये 16 पदार्थ के तत्व ज्ञान से न्याय दर्शन मोक्ष की प्राप्ति मानता है। अर्थात इस 16 पदार्थ के तत्व ज्ञान से वास्तविक ज्ञान हो जाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो सत्य है उसका होनापन और जो असत्य है उसका ना होनापन पता चलता है, वही तत्व है। अर्थात जो जैसा पदार्थ है उसका उसी रूप में प्रतीत होना। अर्थात ये जो 16 पदार्थ है इसमें जो मुख्य रूप से प्रमेय है जो 12 बताए गए हैं, इसमें 12 प्रमेयों के बारे में जैसा है उसके ठीक जान लेना ही उस तत्व की यानी उस तत्व के सत्य और असत्य का ज्ञान ही हमें ये बताता है कि वह द्रव है। जो 16 पदार्थ गिनाए गए हैं, 16 पदार्थ के जो द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति बताई गई, इसमें कुछ शंका भी प्रतिपक्षी द्वारा किया गया है, जिसमें प्रमाण को प्रथम पदार्थ क्यों रखा गया है, प्रमेय आदमी की क्यों नहीं, इसमें ये प्रथम संख्या है। प्रमाण चूँकि हम देखते हैं कि हम लोग समान जीवन में भी प्रमाण जो समान जीवन में हम लोग देखते हैं कि अपने व्यवहारिक जीवन में प्रमाण जो इसमें 4 बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इसके हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इसके नज़रिए से भी एक प्रमाण एक प्रथम रखने का कारण बन गया है, और इसमें प्रमाणों की चर्चा मुख्य रूप से न्याय में किया गया है। तो इसमें
न्याय ही प्रधान है और न्याय में अनुमान को ही प्रमुख बताया गया है, अतः प्रमाण को प्रथम रखा गया है। इसके बाद एक दूसरी संख्या आता है प्रमाण प्रमेय के बाद 14 पदार्थों के बताने की क्या प्रयोजन है, ये निरर्थक है, अलग से बताने की क्या जरूरत। इसमें पक्षी कहता है कि प्रमाण प्रमेय जो प्रमाण है, हम जो साधन है, और प्रमेय जो 12 बताए गए, इसके तत्व ज्ञान से ही यदि हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो संशय आदि जो 14 और बताए गए हैं उसके क्या प्रयोजन है। हम सिर्फ प्रमाण और प्रमेय जो 12 बताए गए हैं उसके ही तत्व ज्ञान से क्यों न मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस पे पक्षी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रमाण प्रमेय को ही मान लेंगे तो ये न्यायशास्त्र अनविच्छिकी विद्या न होकर एक अध्यात्म विद्या हो जाएगा, क्योंकि विद्या 4 प्रकार के बताई गई है। एक अनविच्छिकी विद्या, दूसरा वार्ता, दूसरा है वार्ता त्रयी दंड नीति। तो इसमें अनविच्छिकी ही न्याय दर्शन है। अगर हम इसमें हम 14 पदार्थों की व्याख्या नहीं करते हैं तो ये अध्यात्म हो जाएगा और यह फिर त्रयी में ही चला जाएगा, अर्थात उपनिषद ये सब में चला जाएगा, जैसे हम इसकी अनविच्छिकी में अलग से उपयोग नहीं होगा। तो अलग से इसकी व्याख्या की गई है, इसके अनुसार हम 14, ताकि हम अध्यात्म विद्या में न ए जाए, इसलिए 16 पदार्थ गिनाए गए हैं, जिसमें 2 प्रमुख है और फिर उसकी 14 और बताए गए हैं। एक दूसरी संख्या आत्मा को ही देखकर सुनना मनन अध्ययन करना चाहिए, ऐसा श्रुति में है। तो गौतम ने स्वयं इस विषय में क्यों नहीं कहा। इस पर भी देखते हैं कि हम जो विद्या जो 4 बताई गई है उसमें मुख्य रूप से अनविच्छिकी ही है। अगर हम निधि ध्यासन ये सब देखते हैं तो इसमें एक संख्या है आत्मा को ही देखना, सुनना, मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए, ऐसा श्रुति में है। तो गौतम ने स्वयं इस विषय में क्यों नहीं कहा। इसके बारे में कहा गया है कि जो 4 है, हे, हान उपाय, हान का उपाय, वह प्राप्त करने योग्य क्या है। ये 4 के कारण इसमें सुनना, मनन और निधि ध्यासन करना नहीं बताया गया, क्योंकि हे त्यागने योग्य क्या है। हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे परमेय यथार्थ वस्तु है, इसमें हम यदि हम यह ना जाने कि क्या छोड़ने योग्य है या क्या ग्रहण करने योग्य है, और तो हम कैसे हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हानि या अर्थात हम त्यागने योग्य वस्तु को नहीं जानकर वैसा वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं जिससे हमें हानि होता है, जिससे हमारा नुकसान होता है। तो हम यह जरूरी है कि हम उस वस्तु को जानें, ठीक जानें कि क्या हमें त्याग योग्य है या और क्या ग्रहण करने है। तो हानि जिसके वजह से हानि होता है उसका हमें उपाय भी जानना जरूरी है, और प्राप्त करने योग्य क्या है, छोड़ने के अलावा हमें क्या ग्रहण करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। ये 4 प्रमुख रूप से है। तो हमें देखते हैं कि हे छोड़ने योग्य हमें दुख देखने को मिलता है, और जो हानि है, हानि क्यों होता है, इसका कारण अविद्या, तृष्णा इत्यादि बताया गया है। धर्म का ज्ञान न होना, आत्मा आदि 12 परमों का मिथ्या ज्ञान होना, ये सब हानि का कारण है। हानि का उपाय शास्त्र है। शास्त्र में हम देखते हैं कि न्याय शास्त्र जो इस हानि का उपाय को बताया है कि क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और प्राप्त करने योग्य क्या है, तो मोक्ष है। हमें प्यारा करने योग्य एक ही चीज़ है, वो है अपवर्ग या अमोक्ष। तो इस कारण से इस शास्त्र में आत्मा को ही देखकर सुनना, मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए, ऐसा श्रुति में है। पर गौतम ने इस विषय में ऐसा नहीं कहा। इन्होंने 16 पदार्थ के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति माना है, जिसके कारण अध्यात्म विद्या से ये अलग भी हो गया है। और ये अनविच्छिकी विद्या में जो 4 विद्याएं बताई गई है उसमें अनविच्छिकी है, उसका अनुकरण ही करता है।
इसी तरह हम देखते हैं कि न्यायशास्त्र में गौतम ने 16 पदार्थ गिनाए हैं, प्रमेय, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत। इसका एक क्रम भी है, प्रमाण, प्रमाण के बाद प्रमेय, प्रमेय के बाद किसी वस्तु को हम जानते हैं, उसके बाद वस्तु को हम ठीक ठीक नहीं जानते, इसके लिए संशय किया, बिना हम संशय के प्रयोजन या दृष्टांत नहीं चल सकता, या तो तर्क वितर्क नहीं चल सकता। तो इसमें संशय बताया गया है, संशय के बाद प्रयोजन बताया गया है कि उस वस्तु को क्या क्या प्रयोजन है, क्या हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए यानी निर्णय के लिए हमें उसमें कथा चलता है, जिसमें हम एक दृष्टांत भी है। और दृष्टांत के बाद आता है सिद्धांत। सिद्धांत जो किसी विचारधारा को या किसी मत को हम जो मान लेते हैं वो सिद्धांत कहा जाता है। अवयव, जिसमें 5 अवयव बताया गया है। अवयव के बाद तर्क चलता है, जिसमें पक्षी प्रतिपक्षी दोनों में वाद विवाद चलता है, उसके हम तर्क कहते हैं। जो तर्क सम्मत होता है और वेद के संगत भी होता है। उसके बाद एक निर्णय लिया जाता है कि क्या ठीक है क्या नहीं है, उसको हम निर्णय कहते हैं। वाद, उसके बाद फिर एक वाद कथा चलता है। ये तीनों वाद जल्प और वितंडा को तीनों मिलाकर कथा कहा जाता है। वाद जल्प वितंडा में बस थोड़ा सा का भिन्नता है। वाद में जो है वादी वह न्याय जो सत्य है और न्याय सम्मत है, उसको वो अपना पक्ष जो सत्य है उसको सिद्ध करना चाहता है, उसके पक्ष में वह तर्क देता है। पर जो जल्प करता है वह सिर्फ अपने ही पक्ष को, वह गलत ही क्यों ना हो, वो अपने पक्ष को ही सिद्ध करना चाहता है। पक्षी उसके सामने जो विरोधी है वो कुछ भी कहता है उसको नहीं सुनता, वह बस अपने ही सिद्धांत को ही वो स्थापित करना चाहता है। उसमें वह कई तरह की त्रुटियां करता है, या तो कई तरह के छल का उपयोग करता है, जाति का उपयोग करता है, पर वो अपने ही सिद्धांत को प्रमाणित करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है। वही हेतवाभास में देखते हैं कि हेतवाभास में जो है वादी वो कुछ नहीं करता, बस प्रतिपक्षी का खंडन करता है। खंडन के सिवाय अपना वो क्या मत है, क्या वो कौन सा विचारधारा, कौन सा सिद्धांत को वो स्वीकार करता है या नहीं करता है, वो भी नहीं बस रखता। वो बस जो सामने वाला है उसको वो खंडन करते जाता है और अपना कुछ भी मत, वो कौन सा मत को मानता है, आत्मा को मानता है या ईश्वर को मानता है या नहीं, ये सब नहीं बताता। वह बस किसी तरह खंडन करता है, उसको हम वितंडा कहते हैं। जैसे ही वितंडी अगर अपना सिद्धांत या अपना कोई मत सिद्धांत को स्थापित करता हुआ, वैसे ही उसका वितंडा खत्म हो जाता है, वह जल्प में चला जाता है। तो देखते हैं कि वाद जल्प वितंडा में थोड़ी सी ही भिन्नताएं देखने को मिलता है। उसके बाद हेतुवाभास, जो हेतु में कारण होता है, हेतु और यानी कार्य और कारण और कार्य। तो हेतु में अगर कोई दोष पाया जाता है उसको हम हेतुवाभास कहते हैं। छल, जाति, निग्रह स्थान, इस तरह के 16 पदार्थ बताए गए हैं जिसके ज्ञान से छल, जाति, निग्रह स्थान, इसका ज्ञान हमें ज़रूरी है। अगर कोई हमारे सामने कोई छल करके चला गया, अगर हम नहीं जानते हैं उस छल के बारे में, तो कोई भी हमें धोखा दे सकता है। जाति निग्रह स्थान में भी ऐसा ही है। अगर हम जाति निग्रह स्थान के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे जो पक्षी है वो उपयोग कर सकता है और हम उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे और हम हार सकते हैं। इसलिए जाति और निग्रह स्थान का उपयोग यही है कि हम अपने मत को स्थापित करने के लिए और सामने वाला गलत उपयोग ना करे, इसके लिए हमें जाति और निग्रह स्थान को जानना जरूरी है। जिसकी संख्या जाति 24 बताई गई है और निग्रह स्थान 22 भेद बताए गए हैं। इस तरह फिर पक्षी, इसमें जो शिष्य और गुरु का जो वार्ता चल रहा है, फिर शिष्य पूछता है कि क्या कि इन 16 पदार्थों के ज्ञान के बाद क्या तुरंत ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है या कैसे फिर प्राप्त होता है। 16 पदार्थ को हम जान लेंगे तो क्या हमें 16 पदार्थ को जानने के बाद तुरंत ही मोक्ष हो जाएगा। ऐसा पूछने पर गौतम मुनि ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। जिसमें दुख, जो दूसरा सूत्र है वो उसके बारे में कहा गया है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, नाना इसमें हम देखते हैं कि दूसरा सूत्र जो शिष्य के द्वारा पूछा जाने पर कि क्या इन 16 पदार्थों के तुरंत बाद मोक्ष या अपवर्ग की प्राप्ति होती है, तो गौतम मुनि ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान में से उत्तरोत्तर
उपाय आगे है, अर्थात आगे आगे पदार्थों का निवृत्ति होने पर उनके पूर्व पदार्थों का अपना अपाय होने से अपवर्ग होता है। अर्थात इसमें 5 बताए गए हैं, मिथ्या ज्ञान के बाद दोष, प्रवृत्ति, जन्म और दुख। इसमें उत्तर अर्थात मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हटता है, दोष के हटने से प्रवृत्ति हटता है, प्रवृत्ति के हटने से जन्म हटता है और जन्म के हटने से दुख हट जाता है। न्याय दर्शन में देखते हैं कि ये इस जीवन में ही मुक्ति नहीं मानता, ये मृत्यु के बाद जो अपवर्ग की चर्चा करता है वह इस जीवन में इस शरीर को रहते हुए नहीं मानता, वह इस शरीर के मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति मानता है। तो इसमें दूसरे सूत्र में बताया गया कि ऐसा नहीं है। मिथ्या ज्ञान जो 12 प्रमेय बताया गया उसमें हम मिथ्या ज्ञान के कारण दोष होता है, दोष के कारण प्रवृत्ति होता है, जो 10 तरह का प्रवृत्ति बताया गया है, और प्रवृत्ति के कारण मेरा जन्म होता है, और जन्म होने से अगर हम शरीर धारण कर लेते हैं तो इस शरीर रूप में रखकर हम दुख तो भोगना ही भोगना है। जब तक शरीर रहेगा जब तक दुख तो रहेगा ही रहेगा। तो मिथ्या ज्ञान किसमें, तो 12 प्रमेय जो होते हैं, आत्मा, इंद्रिया, अर्थ इत्यादि जो 12 प्रमेय होते हैं उसमें मिथ्या ज्ञान के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, उसके कारण दोष होता है इत्यादि, और दुख का क्रम चलते रहता है। तो मिथ्या ज्ञान 12 में देखते हैं कि भिन्न अलग अलग तरह से कैसे हम आत्मा, शरीर या और इत्यादि इंद्रिया, इसमें कैसे हम मिथ्या ज्ञान के कारण दोष में पड़ते हैं। तो आत्मा के बारे में देखते हैं कि कोई मानता है कि आत्मा नहीं है, कोई मानता है कि आत्मा है, कोई इस शरीर आदि जो चेतना रूप है उसी को आत्मा मानता है, और इस शरीर को मृत्यु के बाद आत्मा का नाश हो जाएगा ऐसा मानता है। कोई बोलता है आत्मा है ही नहीं, कोई बोलता है आत्मा है। इस तरह के जो ज्ञान है आत्मा के बारे में उसे हम आत्मा के बारे में मिथ्या ज्ञान कहते हैं। उसी तरह शरीर के बारे में भी, जैसे हम इस शरीर को हम जानते हैं कि नश्वर है, तभी हम इसके प्रति आसक्ति रखते हैं। चूँकि ये मांस, मूत्र, मांस, मज्जा ये सब से बन रखा है, इसलिए हमें इसके प्रति जो आसक्ति है, इस आसक्ति का कारण मिथ्या ज्ञान ही है। अगर हम ठीक से जान जाएंगे कि ये शरीर मांस, मज्जा ये सब से बना है तो हम इसके प्रति आसक्ति नहीं रख पाएंगे। उसी तरह इंद्रियां हैं, इंद्रियां के प्रति भी हमारी अविद्या के कारण आसक्ति होती है। हमें बहुत सारा ज्ञान जो है इंद्रियों के द्वारा होता है, पर वो ठीक यानी यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तभी हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। इस तरह का ज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान मान लेते हैं। अर्थ में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, स्वाद इत्यादि होते हैं। इसके प्रति भी हम मिथ्या ज्ञान रख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उसी तरह बुद्धि, जो इन अर्थ का जो उपलब्धि जो आत्मा के सामने उपलब्ध कराता है उसको हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि में भी कई तरह के दोष होने पर यानी मिथ्या ज्ञान होने पर दोष होता है। उसी तरह मन, अंत इंद्रिया, मिथ्या ज्ञान होने से हम किसी वस्तु के गलत या सही, गलत को जानने पर, मिथ्या ज्ञान होने पर, ठीक जन नहीं जानने पर हमारे अंदर दोष होता है। उस दोष का कारण 3 प्रकार के होते हैं। दोष 3 तरह के होते हैं। राग, किसी वस्तु के प्रति राग हो जाता है, या हम उसे घृणा करने लगते हैं, द्वेष हो जाता है, या मोह हो जाता है, हमें उसे बार बार पाने के लिए आसक्ति हो। जैसे हमें किसी स्त्री या किसी वस्तु के प्रति हमें उसके लगाव हो जाता है, जिसके तरह हम बार बार हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम मोह कहते हैं। या किसी के प्रति राग हो जाता है, या किसी ऐसा वस्तु जिसे हम नहीं पाना चाहते उसके प्रति हमें दोष हो जाता है, द्वेष हो जाता है। इस तरह 3 तरह के दोष बताए गए हैं। इन 3 तरह के दोष के कारण ही हमें 10 पुण्य कर्म और 10 पाप कर्म करने पड़ते हैं। शरीर मन व वाणी से, शरीर मन और वाणी से 10 तरह का
पुण्य कर्म और 10 तरह का पाप कर्म बताए गए हैं। जो दोष राग द्वेष मोह आदि से दोष होने से हमें उस तरह के कर्म करने पड़ते हैं। इसमें 10 तरह के कर्म पाप कर्म बताए गए हैं, जो हिंसा चोरी निषिद्ध भोग अर्थात हम मैथुनकरण इत्यादि जो शरीर के कर्म है ये बताए गए हैं। वही वाणी से झूठ बोलना, कठोर वचन बोलना, असंगत बोलना, निंदक बोलना, ये सब वाणी के दोष बताए गए हैं। वही मन के द्रोह, दूसरे के प्रति द्रोह रखना, दूसरे की धन की प्राप्ति की इच्छा करना, नास्तिक होना, ये सब 3 तरह के मन के दोष बताए गए हैं। इस तरह 10 तरह का पाप कर्म बताए गए। वही हमें 10 तरह की पुण्य कर्म भी बताए गए हैं। वही शरीर से दान करना, रक्षा करना, सेवा करना या इत्यादि जो 3 हैं वो शरीर के पाप कर्म है। वही वाणी के सत्य बोलना, हितकारी बोलना, प्रिय वचन बोलना, सांग वेदान अध्ययन करना, यदि प्रतिदिन वेद का अध्ययन करना, ये वाणी के पुण्य कर्म बताए गए हैं। वही मन के पुण्य कर्म दया करना, लोभ न करना, शास्त्र व गुरु के में श्रद्धा रखना, ये 3 मन के पुण्य कर्म बताए गए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दोष के होने पर 10 तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं और उस 10 तरह के 10 भेद से प्रवृत्ति होने के कारण हमें जन्म लेना पड़ता है। अगर हम जन्म लेते हैं तो हमें दुख भी भोगना पड़ता है, क्योंकि इस शरीर के रहते हैं हमें दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक शरीर है जब तक दुख साथ में ही चलता है। मृत्यु का भय बना ही रहता है। कितना भी हम सुख भोगें, हम मृत्यु के बारे में सोचकर हमें दुख तो होता ही है। तो इस संसार में दुख है और दुख से छुटकारा करने के लिए न्याय में इस तरह का कर्म बताया गया है। यानी हम दुख से छूटना है तो हमें पहले मिथ्या ज्ञान से छूटना होगा, हमें ठीक जानना होगा। ठीक हम कैसे जानेंगे, इसमें हमें न्याय दर्शन में प्रमाण और प्रमेय की चर्चा की गई है, जिसमें प्रमाण प्रमुख है। प्रमाण जो साधन है किसी वस्तु को जानने का, किसी प्रमेय को जानने का, और इसमें 12 प्रमेय बताए गए हैं जिसके ज्ञान ठीक ज्ञान से हम मिथ्या ज्ञान से बच सकते हैं। और मिथ्या ज्ञान के हटने से हमें राग द्वेष मोह, किसी के हम ठीक वस्तु को जानेंगे तो हमें वही वस्तु या वही चीज़ के प्रति हम राग या मोह रखेंगे जो हमारे मोक्ष या अपवर्ग में सहायक हो। जो सहायक नहीं है उसके प्रति हम राग द्वेष मोह इत्यादि नहीं रखेंगे। तो राग द्वेष मोह को हटने से हमें 10 तरह की प्रवृत्तियां हैं, जो पाप कर्म और पुण्य कर्म, ये दोनों हट जाते हैं। और ये दोनों हटने से जन्म का भी निराकरण हो जाता है, यानी जन्म भी हम नहीं ले पाते हैं। और जन्म नहीं लेने से, शरीर धारण नहीं करने से हमें दुख का भी अनुभूति नहीं होगा। इस तरह हमें दुख से छूट जाते हैं और दुख छूटने से हमें फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह न्याय दर्शन में बताया गया है कि जो 16 पदार्थ है उसके तुरंत बाद नहीं मोक्ष यानी अपवर्ग की प्राप्ति होती है, बल्कि मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हटता है, दोष हटने से प्रवृत्ति हटता है, प्रवृत्ति हटने से जन्म का नाश हो जाता है, और जन्म न होने से दुख का भी अभाव हो जाता है, और दुख का अभाव होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12 प्रमेयों के प्रति मिथ्या ज्ञान ही दुख का मूल कारण है। जो 12 प्रमेय बताया गया है उसके प्रति जो मिथ्या ज्ञान है, 12 प्रमेय में आत्मा, शरीर, इंद्रिया, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग बताए गए हैं। इन 12 प्रमेयों के वास्तविक ज्ञान से ही अपवर्ग की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मरणोपरांत मोक्ष को स्वीकारता है। न्याय दर्शन जो 16 पदार्थ बताए गए हैं उसमें जो प्रमेय 12 है, उस 12 प्रमेय के ठीक ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आज का कक्षा समाप्त होता है।